नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल। और आज का टॉपिक है कि हाउ टू फाइट ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सेल्फ डिफेंस, ओनली फॉर सेल्फ डिफेंस। तो दोस्तों, ये इस तरह का सिचुएशन है जो आपके साथ कभी भी लाइफ में हो सकता है। आई मीन, लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, वन डे इट इज़ स्मूथ एंड वन डे इट कैन गेट प्रिटी रफ। ठीक है, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए जब आप यू आर सराउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे इंटेंड टू फाइट यू एंड यू हैव टू सेव योर सेल्फ। तो सबसे पहला बात, आप देखिए कि अगर फाइट आपकी एक इंसान से हो रही है तो नो योर ओपोनेंट इफ़ यू कैन। आई मीन, उसका आप साइज़ से आप अंदाज़ा लगाए। लाइक somebody who is generally people who are taller than you, it is difficult for you to fight them। इसके लिए बस फिज़िकल प्रोपोर्शंस जिम्मेदार हैं। लंबे लोगों में बोन लंबे होते हैं और मसल की डेंसिटी जनरली ज़्यादा होती है, सो दे जनरली जनरेट मोर पावर व्हेन दे पंच और हिट। तो ऐसे में आपको उस इंसान से लड़ना नहीं चाहिए एंड ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन बाय डिफ्यूजिंग इट एंड क्विकली आपको वहाँ से हट जाना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मान लो आप पूरा वो आदमी आपसे एडमेंट है लड़ने पर, तो आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में उस इंसान को, चाहे वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर हाइट, देयर आर वेरी सेंसिटिव एरियाज इन द बॉडी जहाँ पे आप हिट कर सकते हो एक इंसान को। एंड इफ़ यू हिट देम प्रॉपरली यू कैन ब्रिंग देम डाउन। मतलब आप उनको थोड़े देर के लिए कमज़ोर कर सकते हो एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू टू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। तो वैसे सेंसिटिव एरियाज़ फॉर एग्जांपल होते हैं ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये चेस्ट के बीच में, यहाँ पर अगर आप मारते हो किसी को तो वो कुछ देर के लिए फ्लैट हो जाएगा। अदर एरिया इज़ दिस राइट साइड, दिस इज़ लिवर। ओके, ये कैमरा में आपको लेफ्ट दिख रहा होगा बट दिस इज़ आई एम पॉइंटिंग माई हैंड टुवर्ड्स माई राइट साइड। ओके, तो यहाँ पर मारिएगा तो अगेन आदमी जो है, लंबा से लंबा आदमी और स्ट्रांग से स्ट्रांग आदमी, थोड़ी देर के लिए वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। नेक्स्ट हो गया नेक। ये जो एरिया है आपका, ये जो विंड पाइप है, ये इसको आप कभी टच करके देखिए, उसको थोड़ा सा प्रेस करिए, देखिए काफ़ी दर्द होता है। तो दैट इज़ वेरी सेंसिटिव, वहाँ मारिएगा। देन अगेन चांसेस आर वो थोड़ी देर के लिए मतलब बेहोशी में चला जाएगा, ही विल बी नॉट दैट पावरफुल। तो और इसके अलावा पूरा फेस एरिया, पर्टिकुलरली नोज़, बिकॉज इट स्टार्ट्स टू ब्लीड इफ़ यू हिट अ पर्सन। यहाँ पर साइनस होता है एंड वो इंसान तुरंत ही अलग मोड में चला जाता है। चिन के नीचे जो अपर कट होता है आप ऐसे मार सकते हो। देन जॉज हैं, इस पर आप जोर से ऐसे मारिए, द हेड स्नैप्स एंड अगेन इट कम्स बैक इनटू इट्स पोजीशन। ऐसे में आदमी अपना होश खो देता है। और एक हो गया ये कान के पीछे, राइट हेयर बिसाइड द ईयर, यहाँ पे ज़ोर से मार दिया तो। बट यू नीड टू बी केयरफुल, यू शुड नॉट ओवर डू ऑल दिस थिंग्स। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो आदमी को कुछ क्रिटिकल चोट लग जाए। अगेन यू शुड डू ऑल दिस थिंग्स ओनली टू डिफेंड योर सेल्फ एंड डोंट टेक लॉ कम्प्लीटली इन टू योर हैंड्स। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यू कैन क्विकली टेक आउट योर फोन एंड डायल 100, इफ दैट इज़ एन ऑप्शन एंड यू थिंक पुलिस कैन रीच आउट, डू दैट rather than taking law into your own hands। but this whatever I taught you, ये ज़रूरी हो जाता है जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये तो एक इंसान की बात हो गई, ठीक है। अभी वो अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल है तब आप क्या करोगे? तो देन देखिए, वो मूवीज़ में होता है कि हीरो जो है 10 लड़कों से, 20 लोगों से दमादम लड़ लेता है, एक इधर उड़ रहा है एक उधर उड़ रहा है। वो साउथ इंडियन मूवीज़ हो या फिर बॉलीवुड मूवीज़ हो, किसी में भी, इवन हॉलीवुड में भी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ। इवन 2 लोग भी अगर आपको ढंग से पकड़ लें तो आप अपने आप को छुड़ा नहीं पाओगे एंड दे कैन थ्रैश यू प्रीटी सीवियरली। ठीक है, तो आपको करना क्या है? मान लीजिए 4-5 लोग हैं या 7-8 लोग हैं जिनसे आपको फ़ाइट करना है, तो सबसे पहला तो भैया आप ये फ़ाइट जीत नहीं सकते हो, इतना जान लो। फिज़िकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू विन दिस फाइट। तो आपको करना क्या है? वहाँ से बच बचाव करके जितना जल्दी हो सके भाग जाइए। तो लेकिन आपको
सपोज करिए मारना ही पड़ रहा है लोगों को, तो आपको उनको लाइन अप करना होगा एक लाइन में, ताकि 2 लोग या 3 लोग आप ट्रायंगल में मत फंस जाओ। जैसे ये 3 लोगों के बीच में आप ये, या 2 लोगों के बीच में आप ये पड़े हुए हो, ठीक है, तो दिस इज़ वेरी बैड, राइट। यू नीड टू लाइन देम अप लाइक दिस। ये आपके एनिमीज़ हैं, ये सपोज करो ये 1, ये 2 और ये आप हो, ठीक है, तो यू नीड टू लाइन देम अप, देन यू कैन फाइट वन ऑफ देम। और जो सेंसिटिव एरियाज़ की मैंने पहले बात की, बस वहीं हिट करनी है आपको, एंड सी इफ़ दे गो डाउन, एंड इफ़ द सेकेंड ओपोनेंट कम्स बैक, सेम वही करना है वेरी क्विकली। एंड आपको है ना अंधाधुंध पंचेस या मतलब लात नहीं चलानी है, बिकॉज उससे क्या होगा, विद इन 40 to 50 सेकेंड्स आप अपना एनर्जी लूज़ कर दोगे, एंड इट विल टेक सम टाइम्स फ्यू मिनट्स टू रिचार्ज एंड अगेन फाइट बैक, विच इज़ वेरी डेंजरस व्हेन यू आर सराउंडेड बाय पीपल। तो अपने एनर्जी का वाइजली यूज़ करिए। तो ये हुआ। तो और जैसे ही मौका मिले आप वहाँ से दुम दबा के निकल जाओ, ईगो को अंदर कर लो। नेक्स्ट, मान लो आपको उन्होंने घेर लिया, द ग्रुप ऑफ पीपल्स, एंड देर इज़ नो ऑप्शन टू रन अवे। देन आप क्या करोगे? देन भैया एक ही उपाय है, चुपचाप से सर नीचे करो, ज़्यादा हीरो मत बनो, होनू मत बनो, और ट्राई टू डिफ्यूज़ द सिचुएशन थ्रू टॉक। डोंट लाफ। Laughing, I learned the hard way, is actually a very bad thing in a tense situation where people are trying to fight you, right? They feel like you're not taking them seriously, and there's उनका कोई वैल्यू नहीं है, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। फाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर सामने वाला आपसे पावरफुल है तो उसका ईगो को आप रिस्पेक्ट करिए, इवन इफ़ ही हर्ट्स योर ईगो, एंड ट्राई टू गेट अवे। तो लेट से आप डिफ्यूज़ कर रहे हो, बट उसमें कुछ साइको होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आता, तमाम से आपको मार दिया, ठीक है, बर्दाश्त करिए इफ़ यू कैन, डोंट रिटेलिएट, क्योंकि आप एक मारोगे, वहाँ 7-8 लोग आपको 10 मार देंगे विद इन मिनट्स, एंड इफ़ सम फेटल ब्लोज लैंड ऑन योर बॉडी, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। इवन क्या पता उनके पास वेपन्स हो, आपकी जान भी जा सकती है। ये तो डेंजरस सिचुएशन है। सो अवॉइड हिटिंग बैक, टेल देम कि भैया रिक्वेस्ट करिए, ऐसा मत करिए, से सॉरी, वट एवर दे आर आस्किंग, जस्ट टेल देम एंड ट्राई टू मूव अवे एज क्विकली एज पॉसिबल, डोंट रिटेलिएट। और मान लीजिए उन्होंने आपको सीरियसली इंजर कर दिया, तो आपको करना क्या है? आपको वहाँ से सिचुएशन से जैसे ही आपको निकल गया, अगर आप ज़्यादा हाथ पर नहीं मारोगे, दे विल लेट यू गो, उनका ईगो शांत हो जाएगा। तो आपको तुरंत जाना है, विद इन 24 आवर्स मिनिमम आपको जो है एक मेडिकल करना है, ठीक है। इंडियन लॉ में it takes about 72 hours before it is invalid, to file for a medical certificate for some grievous injuries in a fight. This can be used in a court of law अगेंस्ट दैट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सनस कि इन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया है। तो फिर आप हॉस्पिटल पहुंचोगे, आपको कौन से हॉस्पिटल जाना है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही सर्टिफिकेट्स का वैल्यू होता है। वहाँ पहुँचते ही आपको सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है। दे डोंट नीड मच डिटेल्स, दे विल आस्क लाइक कौन लगता था जिन्होंने आपको मारा, कहाँ पे मारा, आप रहते कहाँ हो, वगैरह वगैरह, एंड देन दे विल टेक डिटेल्स ऑफ द इंजरीज, टेल देम, एंड गेट द सर्टिफाइड कॉपी, वो आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, बट एक रेसिप्ट मिलेगा, वो लेकर के आपको रख लेना अपने पास। अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसा है कि आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपका जो दुश्मन है, चाहे वो एक आदमी हो या ग्रुप ऑफ पर्सन, वो मतलब रास्ते में नहीं मिला था। मतलब ये जो भी बताया मैं, मान लीजिए ये वन टाइम इशू था, आप रास्ते में मिले, ऐसा हो गया, आप वहाँ से भाग निकले, वो तो ख़त्म हो गया, दोबारा रिपीट नहीं होगा। बट जनरली ये होता है कि अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो या नेबर है आपका और गैंग बना के आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट अवे, राइट। तो ऐसे में आप क्या करोगे? कलेक्ट एविडेंस। तो कैसे करना है? आप नेक्स्ट टाइम जब बाहर निकलो, कैरी some items for self defense. Don't carry any illegal weapons, like knives longer than 9 inches or any pistols. These are strictly prohibited in India. Don't do that. आपको पेपर स्प्रे वगैरह यू कैन फ्रीली यूज़ दैट, एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। इट गिव्स यू इनफ वाइटल मिनट्स टू रन अवे क्विकली फ्रॉम अ सिचुएशन, ठीक है। तो वो आप कैरी करो। बॉडी कैम यूज़ करिए, बिकॉज हमारे इंडियन कोर्ट्स में एविडेंस ही सब कुछ है। आप कहोगे ऐसा किया वैसा किया, कोई नहीं मानने वाला है, ठीक है। तो वो बॉडी कैम यूज़ करिए। अगर आप घर पे हो एंड दे रीच योर होम एंड इंटिमिडेट करते हैं, दरवाज़ा खोलने को बोलते हैं, बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, तो
CCTV इंस्टॉल करिए एट द फ्रंट डोर, 24 आवर मॉनिटरिंग उसको ऑन रखिए, पुट ए चिप सो दैट यू कैन रिकॉर्ड आप हर वाइटल मतलब एरिया अराउंड योर हाउस, वहाँ पर आप CCTV लगाइए, दैट विल हेल्प इन कलेक्टिंग एविडेंस। और एक चीज़ जो मैं भूल गया बोलना, थ्रू आउट दिस सीन जब भी फाइट हो रहा है, अगर आपको लगता है कि कैमरा निकाल कर रिकॉर्ड कर सकते हो तो आप करिए, दैट विल सेव योर लाइफ। आधे लोग डर जाते हैं वहीं पर बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, प्लस वीडियो इज़ स्टिल यू नो एन एडमिसिबल प्रूफ, हालांकि बहुत मुश्किल है, बट दैट यू नो काइंड ऑफ ईजेज द सिचुएशन। लोग 4 बार सोचते हैं कैमरा में किसी को हिट करते हुए, तो वो आप कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो बात आते हैं हम आखिरी पॉइंट पर कि मान लीजिए आपको ऐसे सिचुएशन में जहाँ आपको रेगुलरली इंटिमिडेट किया जा रहा है या मारा जा रहा है, आप एविडेंस कलेक्ट करिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ लेट से दे हिट यू वंस, दे हिट यू ट्वाइस, आपने पास किया, तीसरी चौथी बार मत करिए, बिकॉज ऐसे थोड़ा थोड़ा कर करके आपका बॉडी को वो लोग तोड़ देंगे, राइट। तो आपको इमीडिएटली तीसरी चौथी बार में आपको अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाना है और बोलना है, फर्स्ट ट्राई टू रजिस्टर ए GD, ओके, डोंट गो फॉर एन FIR, क्योंकि इट डिपेंड्स। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो देन इट्स अ बिग नो गोइंग फॉर एन FIR स्ट्रेट अवे। अगर आप बिजनेसमैन हो या यू नो देयर इज सम सोर्स ऑफ इनकम जहाँ पे मतलब क्रिमिनल केसेस से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद नहीं होगी, तो आप करिए, यू नो नो प्रॉब्लम, FIR कर सकते हो। बट जनरली आपको डायरी करना चाहिए फॉर पीपल लाइक मी हु आर यूज एन IT प्रोफेशनल, और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हमारी कंपनीज को पता चल जाए तो चांसेस आर हाई दैट दे विल टर्मिनेट यू देन एंड देयर। अगर आप स्विच करना चाहते हो, कंपनीज बदलना चाहते हो, देन ऑल्सो माफ़ कीजिएगा, देन ऑल्सो मतलब कि इट विल इम्पैक्ट इन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इट विल बी कॉट, और आपका स्विच नहीं हो पाएगा। तो आपको इसीलिए डायरी करनी है, एंड यू शुड रिक्वेस्ट द पुलिस ऑफिसर कि सर ये डायरी ले लो जस्ट फॉर लीगल कॉग्निजेंस, सो दैट इफ़ इट गेट्स वेरी ग्रीवियस देन यू टेक एक्शन। उनको रिक्वेस्ट करें कि एक्शन इमीडिएटली नहीं लें, क्योंकि हो सकता है कि यू नो द सिचुएशन माइट डिफ्यूज़, राइट। और अगर आपने उनको पता चल गया, पुलिस ने कॉल किया, दे विल गेट मोर एंग्री एंड दे विल कम बैक विद इवन मोर पीपल एंड दे विल इंटिमिडेट इवन मोर, राइट। पॉलिटिकल बैकिंग्स होते हैं, यू नेवर नो द पर्सन, वो कितना बड़ा साइको है, उनका ग्रुप कितना बड़ा है, ठीक है। तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि नो योर ओपोनेंट बिफोर यू डू एनीथिंग। ये हो गया। लेकिन मान लीजिए आपने वो GD किया, पुलिस ने एक्शन, ऑब्वियसली आपने मना किया, सपोज करिए, और उसने आपको दोबारा हिट किया, ठीक है, तो आप पुलिस को एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट करिए। हालांकि देखिए एक बात यहाँ बता दूँ कि GD आप फाइल अगर हो जाती है तो पुलिस एक्शन लेगा ही, दे विल नॉट स्टॉप, दे विल कॉल, दे आर बाउंड बाई लॉ एंड दे विल इंटिमिडेट देम कि भाई ऐसा नहीं करने का, दोबारा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स कैन गो अगली, वो लोग आपको और ये मतलब कि एस्केलेट करेंगे, प्रोवोक करेंगे। तो अगर ऐसा होता है देन यू हैव नो ऑप्शन अदर देन टू गो फॉर FIR। आपको FIR करवानी ही पड़ेगी, डिस्पाइट यू नो योर सिचुएशन, इवन इफ यू आर वर्किंग गाय, यू हैव टू यू नो विजिट कोर्ट। आई नो इट गेट्स मेसी फ्रॉम देयर, बट यू हैव टू यू नो FIR करनी ही पड़ेगी, जो भी सेक्शन है लगाएंगे वो लोग, and see if you know it helps in the situation. So FIR is really the last resort, second last is GD. And you know the best way to deal with these situations is to avoid the fight in the very first place, and you know de-escalate and run away from that situation, and don't cross path with such people, ठीक है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्विकली समराइज़ कर देता हूँ। अगर एक इंसान से आपको लड़ना है, ठीक है, तो नो मैटर इफ़ द पर्सन इज़ बिग इन साइज और यू नो द सेम साइज, you have to hit that person in sensitive areas, like I said, in the middle of the chest, liver, neck area, and face, and the temple, okay, hit them and run away. Second is, if you are in a group, line them up and fight one on one and try to run away, because you cannot fight infinitely just like in the movies. Third, if you cannot run away and you are surrounded, then you should back down, you should say sorry, request, don't hurt their ego, and try to move out of the situation. Fourth, if they hit you, you know, just bear with it, immediately go for a medical,
and keep that record. If you feel like you should file a GD, think twice if it can escalate the situation much more, because police will call them. So if you think water has gone above the head, then file the GD, let police intimidate them, and if the situation worsens further, then you have no option other than to go for an FIR. वन लास्ट थिंग, अगर आपको लोकल पुलिस स्टेशन हेल्प नहीं करती है एंड दे रिफ्यूज़ टू टेक एनी एक्शन, देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ कोर्ट. एक लॉयर लीजिए, कोर्ट में ये सारी चीज़ें आप एक फाइल करवाइए, एंड द कोर्ट ऑर्डर्स विल आस्क द पुलिस, फोर्स द पुलिस टू डू एन इंक्वायरी, एंड if needed they will provide you police protection also. So all these things, these are I am able to tell you because I have been through these hard situations in my life, एंड somehow I have survived. अभी रिसेंट में ही मेरे साथ फाइट हुआ है विद द गैंग ऑफ पीपल. माई नेबर था वो, एंड ही अब्यूज्ड माई वाइफ एंड इट वाज वेरी बैड, and the situation quickly escalated to physical altercation, and I had to act in my self defense. And then जो है वो आपका ब्रोकर जो है, जो भी था वो आदमी, वो नेबर, वो अपने गैंग को लेके आ गया, एंड देन वी वर प्रीटी हेल्पलेस हस्बैंड वाइफ. बट लकीली हमारे घर पे CCTV कैमरास ब्ला ब्ला एंड ऑल थे. तो जो भी मैंने आपको अभी बताया, इट इज़ फ्रॉम माई ओन हार्डकोर एक्सपीरियंस. एंड अल्टीमेटली देखिए, ईगो इज़ आवर वर्स्ट एनिमी. ईगो इज़ द वर्स्ट एनिमी. एक किताब भी है, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना. आई सजेस्ट यू टू रीड दैट. तो लाइफ में कुछ सिचुएशंस में इफ़ आपको कड़वा घूंट पी करके अपने हाथ पैर सलामत बच जाते हैं, एंड यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली, डू दैट. अल्टीमेटली लाइफ को सही तरीके से जीना विथ ऑल योर हाथ पैर सलामत इन अ डिग्निफाइड वे इज़ मोर नेसेसिटी देन सेटिस्फाइंग योर ओन ईगो. एंड दिस पीपल जनरली जो लड़ाई करते हैं, उनका दे आर लो IQ और लोली एजुकेटेड, एंड दे प्रायोरिटाइज देयर ईगो टू मच. बट एज अ हम लोग वी आर वेल एजुकेटेड, एंड वी आर मच मोर अवेयर ऑफ द लॉज. ओके, दीज गाइज डोंट केयर. सो ऐसे लोगों से आप दूर रहो. इनसे फाइट करके कोई कुछ मिलेगा नहीं ईगो सेटिस्फाई करके आपको. तो उम्मीद करता हूँ नाउ यू नो हाउ टू डील विथ सिंगल पर्सन इन अ फाइट और अ ग्रुप ऑफ पीपल, वट एवर इट इज़, एंड सेफली कम आउट ऑफ द सिचुएशन. एंड द वर्स्ट केस, हाउ टू डील विथ इट लीगली. आई हैव टोल्ड यू ऑल. सो उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा. अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. एंड अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू, बाय बाय.